हमारा जितना कार्यक्रम बचेगा वो पूरा ही निपटाना होगा। इसलिए कल हमने क्या बात की थी? टाइम। क्या बात की थी? ग्राउंड रूल्स की बात की थी। अच्छा, पिछले कल एक दिन था, क्या कौन सा दिन था वो? कितने लोगों ने रोजेस दिए हैं, गिफ्ट किए किसी को? सर यहाँ बोर्ड नहीं होगी। नहीं दिए। दरअसल वो वेलेंटाइन नहीं था, वो था वेल इन टाइम डे। मतलब हमेशा समय पर रहो, वो दिन था। और आपने सोचा गुलाब बांटने का दिन, जबकि वो समय की पाबंदी सिखाने वाला दिन था, वेल इन टाइम डे। सो MOU को लेकर हमारी बात हो गई है। अब सवाल है, स्टैम्प पेपर हमने खरीदने हैं, तो हमारे पास उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? नाम, पंचायत, प्रधान के नाम पे लिया जा सकता है, पंचायत का नाम है हमारे पास। एज तो नहीं चाहिए, एज पूछते, यही तो चलता है। एज पूछते स्टैम्प पेपर में। नहीं चाहिए, एज नहीं पूछेंगे। जब आप प्रधान के नाम से लेंगे तो एज नहीं पूछेंगे, इंडिविजुअल की एज पूछेंगे। इंडिविजुअल पूछेंगे, ठीक है। तो प्रधान ग्राम पंचायत एक्स करके हम स्टैम्प पेपर लेके रख सकते हैं। शर्मा डुप्लीकेट में दो ले लें। हाँ जी, अच्छा। हाँ, दो ओरिजिनल। प्रधान का नाम आएगा या सिर्फ प्रधान ही है? आप प्रधान के बिहाफ पे कर रहे हो। पद नाम। हाँ। तो हमने क्योंकि मल्टीप्लाई, हमारे पास जो आएगा फिर वो उसका वो भी तो प्रधान हो। दो ले दें, हर पंचायत के लिए दो, तो दोनों ओरिजिनल रहेंगे, एक विभाग के पास, एक पंचायत। उतने अवेलेबल हो नहीं पाएंगे एट ए टाइम, उसका स्टॉक जो है बड़ा लिमिटेड रहता है। स्टैम्प पेपर का बिल्कुल। चलो वो देख लेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा, शिमला से मंगवा लेंगे, हो जाएगा। 2-3 जगह से। 2-3 जगह से कलेक्ट, नहीं, नहीं, एक जगह नहीं। एक जगह नहीं मिलता। 40 कोई ज्यादा नहीं है। स्टैम्प पेपर जो देते हैं ना जी, वो आपको यहाँ बुलाना पड़ेगा। ये तो इजी है वो। एक्चुअली रजिस्टर पर साइन और उसमें साइन नहीं, थ्रो हो जाते हैं, किसी के थ्रू हो जाएंगे वो। हमारा एक आदमी जाएगा, उसके थ्रू हो जाएगा। स्टैम्प वेंडर को तो बुला भी सकते हैं। फर्स्ट पेज कर रहे हैं स्टाम्प। चलो वहीं से जैसा आने देते हैं, ठीक है। और तो नहीं कुछ, ठीक, आप देख लो अपने। सुबह हम बात कर रहे थे, कुछ बात सोसाइटी को लेकर हुई थी। लोग स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, नशे की कुछ बात हुई थी, रोजगार की बात कुछ हुई थी, काफ़ी कुछ बातें हुई थी। तो उनको लेकर आज हम एक स्पेशल सेशन करेंगे 6 से 7 बजे के बीच, और ये ऑप्शनल है। जो लोग इसको अटेंड करना चाहेंगे करेंगे, जो नहीं करना चाहेंगे उनके लिए ज़रूरी नहीं, ठीक है जी। ये ऑप्शनल है। 6 से 7 बजे के बीच हम एक स्पेशल सेशन करेंगे। 5 से 6 बजे के बीच में करें। 5 बजे तो वहाँ से निकलेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होएंगे, फिर आप बोलेंगे कल की तरह जो है 7:30 बजे आएंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, 5 से 6 मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, फोटो शूट करो, सारे चीज़ें। 6 से 7 हम बैठेंगे, और 7 बजे जिन्होंने डांस करना होगा वो यहाँ ज्वाइन करेंगे। 7 से 8 डांस होगा, डन। 8 से 9 करो डांस। आठ बजे डिनर हो जाएगा। अच्छा, अभी आप बताएं हमने किस पे बात करनी है? JJM तो हमने पहले दिन में पूरा JJM थॉरोली, MOU पे भी डिस्कस
बेसिक हो गई है। अब क्या है जो जानना जरूरी है? इसमें आने वाली चैलेंजिंग देखो, हाँ, नंबर 1, इस MOU साइन करने के बाद, ये रोल आपके पास आने के बाद, क्या आपको लगता है कि ये इश्यूज हो सकते हैं जिनका समाधान हमें चाहिए? बिल्कुल सर, वो सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद लिखना पड़ेगा। हम चार्ट पे थोड़ी एक्सरसाइज अगेन करेंगे, हम फिर ग्रुप में जाएंगे, इश्यूज क्या हो सकते हैं और उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। 2 कॉलम की छोटी एक्सरसाइज हम करें। एक तो ये एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज होगी, हमें इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जरूरत है, SOP जिसको बोलते हैं। वो SOP हमारा क्या होना चाहिए? वो सिस्टमेटिकली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। कितने लोग SOP को समझने वाले? हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4। जो हाथ खड़ा करने वाले वही लोग SOP की टीम में जाएंगे, मतलब कुछ ऐड हो जाएंगे उनके साथ। 2 काम जरूरी है। तीसरा क्या है? और क्या है विषय जिसका भी चर्चा करनी है? स्कीम हैंडओवर होने के बाद जो हमें इश्यूज आएंगे, वो तो एक ग्रुप की बात हो गई है। जो उसके बाद इश्यूज आएंगे, इश्यूज क्या आएंगे, उनका संभावित समाधान क्या हो सकता है, इस पे काम करेगा एक ग्रुप। दूसरा काम करेगा, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, SOP हमारा क्या होना चाहिए। एक चेकलिस्ट हमारी बढ़िया बन जाए, वो हमारे लिए फिर एक गीता बन जाएगी। उसी को देखना, उसी के हिसाब से काम करना, ऐसा। तीसरा विषय क्या है? 3 ही विषय पे बात करेंगे। क्या हम कमिटी के लिए पैसों का अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? उसके लिए नए नए तरीके क्या हो सकते हैं? कैसे हम कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन उसमें बिना बंदिश लगाए कि आदमी खुशी से दे सके, ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हम उस कोष को बढ़िया करें? देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे कि सरकार ने तो शुल्क लेने के लिए मना किया है, उसको वेबसाइट में रखती है। बावजूद इसके भी जीएनएम जी ने सुबह एक बात कही थी कि आप जो हैं, कौन है आप पायलट हैं जो दौड़ाएंगे इस जहाज को। आप सबसे पहले संस्थान होंगे जो इस कार्यक्रम को अडॉप्ट कर रहे हैं। आपकी सफलता के जो गान होगा उससे प्रभावित होंगे बाकी पंचायतों के लोग। आपको सफल होने के लिए थोड़ा इनोवेटिव होने की कोशिश कर रही है। गाइडलाइंस में क्या है, MOU में क्या है, वो तो ठीक है जो बातें हैं, इससे हटके हम क्या कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा दबाव के, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के, बिना प्रेशर के। प्रेशर नहीं क्रिएट करना किसी काम में, हंसते खेलते हुए खुशी खुशी में क्या हम एक फंड, रिच फंड क्रिएट कर सकते हैं पंचायत में पानी के लिए। ये मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट नहीं है, ये इनोवेशन है। क्या ये इनोवेशन हम कर सकते हैं? इस पे कुछ सोचना है, हमने विचार करना है। उस जो भी विचार बनेंगे उसको हमने लिखना है, उसको हमने यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो हम 3 ग्रुप्स में काम करने वाले हैं और तीनों के विषय अलग अलग होंगे। अभी बजे हैं 3, ज़्यादा हो गया 3:20। हम 4 बजे तक ये एक्सरसाइज करेंगे और 4 से 5 इन तीनों ग्रुप्स पे हम प्रेजेंटेशन करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। यही है आज का हमारा। और 5 बजे हम फ्री हो जाएंगे, थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, और जिन लोगों को ठीक लगे वो 6 से 7 यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और 7 बजे डांस करना सबके लिए मैंडेटरी है। वहाँ वो कंपल्सन है,
वहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, मेरी इच्छा नहीं, डांस करना ही पड़ेगा। हाजिरी हमने शाम की डांस के टाइम में लगा दी है। क्लियर? Yes, sir. Let us have the group system in place now. पहले मैं समझता हूँ जो SOP बनाने वाली टीम है वो अपने आप को धीरे धीरे उस कोने की ओर चलना शुरू कर रही है। इट इज वॉलेंटियर। कौन कौन लोग SOP के लिए काम करना चाहेंगे? इट्स वॉलेंटियर। कुछ वॉलेंटियर है, कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक आप जाओ, 6। मैडम आप ज्वाइन करो इनको, आप भी ज्वाइन करो मैडम इनको। आप भी ज्वाइन करो। एक ग्रुप हमारा बनेगा, क्या कंसर्न्स हो सकते हैं और उसका समाधान क्या। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा जो एक इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं कि हम वाटर फंड को कैसे बिना किसी सरकारी मदद के या दूसरे चीज़ों के कैसे एक हम बता सकते हैं कि वी कैन डू आउट ऑफ आवर, हम अपनी ओर से भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं कम्युनिटी को साथ में लेकर। इस पे इनोवेशन पे काम करना है। कौन लोग हैं जो इस पे इंटरेस्ट रखना चाहिए काम करने के लिए? नंबर 1 आइए सर साइड में। वही कॉर्नर में प्रधान जी आप इन्हीं को ज्वाइन करेंगे, आप इन्हीं को ज्वाइन करेंगे। नहीं नहीं अभी आपको भेजते हैं दूसरी जगह में। आप में से कोई और जी प्लीज प्लीज जी जी प्लीज। जो कोष पानी का कोष बढ़िया बनाने के लिए अच्छा नए तौर तरीके को सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हम कम्युनिटी के बेस में महिलाएं भी शामिल हो जाए प्लीज। 2 3 4 यस डन। आप में से कोई जाना चाहिए? और बाकी लोग जितने बचे हैं हम बात करेंगे कि हमारे कंसर्न्स क्या हो सकते हैं, हम के बाद उसका समाधान क्या हो सकता है। सब उठ के इस साइड में बैठेंगे। आइए और आप इस साइड में राउंड में लगा दो बढ़िया से कुर्सियां, राउंड में लगा दो बढ़िया से चटाई में लगा दो। वैसे इस तरह से तो बात नहीं हो पाएगी, आपको यूं बैठना पड़ेगा। अगर 5 रुपए भी रखते हैं ना सर, 3 साल का साल। यहाँ पे मैडम है सुषमा शर्मा मैडम, ये डायरेक्टर हैं आईडी में, तो ये आपको फैसिलिटेट करेंगे यहाँ पे जनरल के। और भी इसमें नेक्स्ट अच्छे पॉइंट है, वो तो ऐसा नहीं अब अपनी पंचायत के हिसाब से फिक्स हो गया पॉइंट। उद्देश्य क्या है मैं दोबारा बता दूं, हम दुनिया को बताएं, सरकार को भी बताएं कि आप कागजों में क्या लिखते हैं क्या करते हैं, वो है आपका काम। हम आपके अलावा भी चमत्कार कर सकते हैं, दिखाना है हमारी स्ट्रेंथ क्या है कम्युनिटी, वी कैन क्रिएट समथिंग स्पेशल। क्या ऐसा हो सकता है, वो है सक्सेस स्टोरीज।
पैसे देके तो घर सारे बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं, लेकिन कामयाबी किसी को बोलते हैं? बिहार में एक आदमी ने 20 सालों में एक पहाड़ को चिड़ी और हथौड़ी से तोड़ा और टनल बना, वो है कामयाबी, वो है इनोवेशन। तो ऐसी चीज हम यहाँ क्या पैदा कर सकते हैं? लेट अस डू। हम वाटर को डोनेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? लोगों को ना फंड डोनेट करना है, उसके लिए क्या करना है? डोनेशन के लिए कैसे होगा, क्या तरीके, जहाँ पे उनकी रेजिस्टेंस भी ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन लोग दे भी दे, इम्पोर्टेंट हो है, ये क्या तरीके हो सकते हैं? दान देना है ना जी। पानी का कोई भी नल बोलते हैं या कोई बोलते हैं कि हमें पानी दान करना होता है जो चला जाता है। कोई आप ऐसा भी करिए, कोई आपके गांव का शहीद है, कोई ऐसा चर्चित व्यक्ति है जो चला गया है, कुछ भी एक्सीडेंटल है, कुछ भी है, उनकी याद में भी घर वाले देखिए। अब तो भागवत का जमाना इतना आ गया है कि हर कोई भागवत करता है। भागवत के बजाय ये बड़ा भागवत, हाँ, उसमें ये है कि हमेशा याद भी रहेंगे और सबका उसमें इससे बड़ा पुण्य का भी कोई काम नहीं है ना जी। तो हमने वहाँ हिट करना है जहाँ पर कि लोगों की भावना के साथ बिना खेले, लोग मना भी ना करें, हैप्पी भी दे उस चीज़ को। इसमें इतने तारीफ, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, मैं चीज़ों पे शायद मैं वर्षों से सोच रहा हूँ उन चीज़ों की, जो आज हमें मौका मिला है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट है ना सर। मैं चाहता हूँ कि आज एक महिला, अभी सरकार ने जुमला दिया आपको कि हम आपको 1500 रुपये देंगे। मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेरे साथ चले इसी जल जीवन मिशन में, मैं आपको 3000 रुपये दूँगा महीना। और कैसे दूंगा? मेरे पास फार्मूला, वो फार्मूला सक्सेस तब होगा जब आप मेरा साथ देंगे। और इसी पानी को मैं आपको पिलाऊंगा भी, इसी पानी से आपको आमदनी भी दूंगा। जैसे बिजली दे रही है ना सरकार, मैं वैसे ही आपको 1500 की जगह 3000 दे सकता हूँ। किसी की गरीब की बेटी की शादी है, सरकार बोलती है हम 30,000 देंगे BPL वालों को, मैं बोलता हूँ आप मेरा साथ दीजिए, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। लेकिन तब जब आप इस आइडिया पे काम करेंगे और मतलब अपने संसाधन, अभी बात हो रही है हमारी पानी में, हम इसको अपने संसाधन कैसे बना सकते हैं कि हम इसको यूज़ भी करें, दूसरों को भी दें, और इससे हम आमदनी भी कैसे ले सकते हैं और आने वाले के लिए इसकी बचत कैसे कर सकते हैं। मतलब ये मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम हम इसको तैयार करके दे रहे हैं। दूसरी जो और भी पंचायतें हैं उसका समाधान कैसे हो, जो अभी की है, जिस तरह से अभी की जो मेन चीज़ है MO साइन हो गया है। अभी तो डिपार्टमेंट से इसी में काम हो रहा है कि भाई आपको 1 लाइन दी जाएगी, एक लाइन दी जाएगी, उसमें आप कामयाब कितनी होती है या नहीं होती है, उसके बाद अगला काम होगा। 1 लाइन देनी आपको, उसमें फिल्टर भी होगा उनका, और सफान बड़ा हमने उसमें कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ इसमें मॉनिटरी करनी है। सिंपल मॉनिटरी है कि वही जो हमारा फिल्टर क्या एक समान सबको वो पानी दे रहा है, क्या कोई गरीब आदमी उसको पानी मिल रहा है, वो चीज़ें हमने सिर्फ उसमें मॉनिटरी करनी है। और जो कर्मचारी है, आज से पहले आईपीएच का आदेश तो मान लो वैक्सीन या उसके बॉस इमीडिएट बॉस आता है, इस टाइम जो कर्मचारी है वो हमारे अधीन है। अब अधीन है कि जो अब तक हम रिकमेंड नहीं करेंगे, उसकी कॉपी चेक साइन नहीं करेंगे, तब तक उसको नहीं सर, मैं बढ़िया बोला आपने बोला कि जैसे मान लो लेकिन उसको क्या, ये तो समस्या है ना सबसे पहले कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हम प्लान करेंगे जो हमारे को यहाँ बताया, उसको हम भेजेंगे अप्रूवल के लिए। तो अब ऐसा तो नहीं होगा एकदम वहाँ जाएंगे और एकदम ही हो सकता है। इसमें क्या समस्या आइडेंटिफाई भी करेंगे और उसका हल क्या हो गया कि भाई हमने इसका प्लान बना के तैयार करके विभाग को अप्रूवल जब आएगी बढ़ जाएगी ना, तो सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई करेंगे समस्या, तो समाधान की हमें तो प्लान ही तैयार करना है और यूजर जो हमारी एजेंसी होगी उसको भेजना है। क्यों इसमें एक तीसरी समस्या मेरे साथ ये वित्तीय प्रबंधन, उसके लिए फंड कैसे और कहाँ से फंड वाला नहीं, क्योंकि समस्या क्योंकि खर्चा मेंटेनेंस ही करवानी है, ओके में के पास नहीं ना फंड का जोर से आगे भी जो हमारी हमारे गांव में भी ऐसी है, 4 गाँव है, एक डिस्ट्रीब्यूटर
तो कहाँ जब वो पानी छोड़ता है बेचारा कौन से 4 गांव में जाएगा, एक गांव में समस्या है कि दूसरे गांव में जाएगा। जो कर्मचारी की है ना, या तो उस कर्मचारी को हम पानी उसको पिला रहे हैं, जल स्रोत दिखाई दी जा सकती है, पानी के टैंक पानी छोड़ते हैं वो अपने जो उनका डिपार्टमेंट है वहाँ जाके अटेंडेंस उनकी लगती है। नहीं, वहाँ वो तो जब नहीं लगती है सर। जाते हो रिपोर्ट करते हैं, नहीं, रिपोर्ट उनके करते पास हैं। रजिस्टर पंचायत की रिपोर्ट है अभी रजिस्टर है मैं उनके जो पास। अपने इलाके में बता रहा हूँ उनका उस तरीके से भी चल रहा है। सवाल क्या है, जैसे हमारे भी हमारी पंचायत से अगर इसमें करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि उसकी अटेंडेंस भी करनी पड़ेगी, जब हम उसकी टाइमिंग को बांध रहे हैं, जो बीच का फ्री टाइम जो है, ऐसा तो नहीं वो पूरा दिन ही पानी खोलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल है। लेकिन जो बीच की टाइमिंग है उस टाइम पे वो रिपोर्ट कर सकता है उस पंचायत को कि इस एरिया में आया था, और पंचायत जो है संबंधित जो वार्ड है उससे ले सकती है। उसको श्योर करना पड़ेगा पंचायत को। नहीं तो देखो आप एक गांव में थोड़ी पानी छोड़ सकते हैं, पार्टीशन में डिवाइड नहीं करते हैं अभी इतना टाइम इस टाइम नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा पानी छोड़ रहा है उसको वो तो देना पड़ेगा ना। जहाँ पे टैंक है पानी छोड़ा है वो एरिया का जो WWS मेंबर है उसको दे दो जिम्मेवारी, वो उस पे मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। इसी दिखना उसको वाटर मीटर के लिए भी बोला जा सकता है। वाटर वो मीटर तो हमें देना पड़ेगा, WWSC को देना पड़ेगा। हम तो बोल हमने बनाना इस तरह से नहीं इसको कि भाई गलती की गुंजाइश ना रहे, जो हमारे को काम दिया है। चलो हो सकता है किसी पंचायत में जैसे बता रहे हैं ना, ये सही बता रहे हैं कि इनकी लेकिन हमने इस तरह से बनाना है ना, सबको मद्देनजर रखते हुए कि गलती की गुंजाइश ही ना रहे, वही काम है हमारा। इसमें कर दो जी मीटर वाला, लेकिन हम शुरू कर देंगे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन कलेक्ट हो रहा है कि नहीं कलेक्ट हो रहा है, वही पता तो है आपके पास, उसमें पैसे लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और उस टाइम टू टाइम मंथली रिपोर्ट है, पारदर्शिता तभी बनेगी अगर उस टाइम टू टाइम इसमें जैसे मान लो किसी का फंड इकट्ठा करना पर परिवार एसओपी में वो भी है ना, थोड़ी वो भी कर देते हैं कि मान लो किसी का मकान बनता है ऐड कर सकते हैं कि किसी और दूसरी कंडीशन ये भी तभी होना है बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हर जगह ही ऐसा मैं तो दूंगा ठीक है सर। ये है 5वां व्यावसायिक तौर पर पंचायत शुल्क इससे पहले एक और दूसरा लिख लें सर, ये लिख लेते हैं पानी का दुरुपयोग करने वालों पे जुर्माने का प्रावधान करना। फिर सर जो वेस्ट वाटर भी होता है ना, तो आप दोबारा से उसको ये भी कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं उस पानी को, और बढ़ जाए किसी भी चीज़ में इसको डाल दीजिएगा कुछ और अच्छा सा शब्द जुर्माने की मतलब तो एक प्लांट आ गया है जिसमें आपके पानी पानी ले जाने वाले टैंकर, पानी ले जाने वाले टैंकर वो वैसे हम तो बंद ही कर देंगे टोटल स्कीम ग्रेविटी है, जेजीएम है, वो लगेगा तो इधर पानी नहीं है बहुत जगह से जेजीएम के बोले उस टाइप हो तो जब लगे जेजीएम मिशन यही कुछ है, अब तो सब कुछ से हम आपको कनेक्शन स्टार्ट करें। आज ठंड नहीं लग रही है, आज धूप अच्छी है, आज धूप अच्छी है, हम सब अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया करेंगे। वी आर गोइंग टू विन। सबसे बेहतरीन टीम है सर हमारी, बेहतरीन हमारी या हमारी हमारी
हमारी तो फिर उससे बेस्ट अपने आप को कोई पीछे नहीं देख सकता। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है यार, वेरी गुड। आज का डिस्कशन का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा हमारा। जो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट करेगा उसी ग्रुप के लोग ही उनको वैल्यू देंगे, इवैल्यूएट करेंगे। उसी ग्रुप के लोग कमेंट्स करेंगे अपने ही ग्रुप के बारे में। ठीक है जी। इससे क्या होगा? पॉजिटिव कमेंट आएंगे। इससे पॉजिटिव अपने ग्रुप में कौन करे तो बोलेगा। लेकिन होना क्या चाहिए? चुनाव करो लेकिन देखिए, जो हमारी पहली पार्लियामेंट थी देश की जो पहली संसद थी, उसमें क्या होता था? कांग्रेस के लोग, वो तो कांग्रेस ही थी शुरू में, तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस की नीतियों की ही आलोचना संसद में करते थे। इसका क्या मतलब? दूसरों को दबा के खुद नेता बनना चाहते नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यस, उसमें प्योरिटी है। सच को सच, गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए, और वो सब में होता नहीं है। क्योंकि हम पूरे जीवन में रिलेटिव होके बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा कुछ है तो इसलिए मैं ऐसी बात करूं जिससे इसको लाभ हो या हानि ना हो। इस बात से ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि इससे हम विवेक खो बैठते हैं। सर अपनी नहीं खट्टा कोई नहीं बोलेगा। अब यही तो बात है। अब हमें अगर दही खट्टी है, अपनी दही को खट्टा कहने का साहस पैदा करना। सर एक चीज और होती थी ना, जो सांसद में बोलता था उसको अपने विचार ही प्रकट करता था, ग्रुप में पहले डिस्कस नहीं करता था। हमने तो पूरा डिस्कस करके निकाल दिया, उसके बाद फैसला लिया। निचोड़ निकालिए। फिर भी देखते हैं क्या कोई साहस करता है निकलेंगे वैसे उसमें वैल्यू ऐड करने का। ये डिपेंड करता है कि जो लोग हैं वो किस जगह से आए हैं, वो साहसी भूमि से आए हैं कि नहीं है। लेकिन आप सारे साहसी लोग हैं, और हिमाचल का पूरा हिंदुस्तान साहसियों की भूमि। तो आज का पैटर्न हमारा चेंज है। आज हम जजेस की भर्ती नहीं करने वाले हैं, और ना ही हम कोई शपथ आज करवाएंगे। आज जो ग्रुप प्रेजेंट करेगा उसी ग्रुप के लोग वैल्यू एडिशन के लिए बात करेंगे। ठीक है जी। और कमेंट्स भी उसी ग्रुप से लेने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट विद समस्या एवं समाधान। सो लेट्स वेलकम ग्रुप नंबर 3। हाँ जी, इसमें 3 लिखा है इन्होंने, समस्या एवं समाधान, यही है 3। सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। हमें ग्रुप नंबर 3 को जो टॉपिक मिला था समस्या एवं समाधान, यानी MOU पे सिग्नेचर हो गए, अब हम अपनी पंचायत की तरफ जा रहे हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ समस्याएं हैं और फिर कुछ उसके समाधान। तो पहली समस्या, जब हम पंचायत में जाते हैं तो अभी क्या देखते हैं कि पानी का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते जा रहे हैं, और कुछ लोगों को एक्सेस पानी मिल रहा है, कुछ को बेचारे को नहीं मिल रहा है। तो हमने पहले जो समस्या आइडेंटिफाई की है वो की है पानी का समान रूप से वितरण ना हो। फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगर पानी का वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। फिर हमारे ध्यान में आता है कि MTW, यानी अभी गवर्नमेंट ने जो
लगा रखे हैं अपने विभागों में, तो आईपीएच विभागों जो कार्यकर्ता रखे हैं MTW मतलब मल्टी टास्क वर्कर, तो वो क्या करते हैं, उनकी क्या है कमी है। यानी मेरी पंचायत को या हमारी पंचायत को जरूरत 4 लोगों की है, लेकिन हमें उपलब्ध मात्र 1 हो रहा है। तो इस वजह से ये भी बहुत बड़ा गैप है कि भाई इतनी बड़ी पंचायत आपको संभालनी, तो 1 या 2 व्यक्ति कहाँ एक समय में पहुंचेंगे, या वो सब डोर टू डोर कनेक्ट नहीं हो सकता है, अपने वार्ड में कनेक्ट नहीं हो सकता है, या एक गांव से एक टाइम में कनेक्ट नहीं हो सकता है। फिर हम इस कमी को दूर करने के लिए हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। फिर हम एक और कमी वहां पाते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। प्रधान को पता नहीं है उनकी उसके वार्ड में क्या चल रहा है या उसकी पंचायत में क्या चल रहा है, कौन सी स्कीम कैसे चल रही है। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाना, वो वर्कर के साथ आईपीएच विभाग ने जो या जल शक्ति विभाग ने जो हम एम्प्लॉय रखा है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, और जो हमने एक कमेटी के साथ उसको क्या करना, उसको कमेटी के साथ जोड़ना, अपने साथ रखना और अच्छी तरह से व्यवहार करना, ताकि उससे हम काम अच्छी तरह से ले सके। फिर देखते हैं सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है। हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, बरसात जोरों की, नाला तूफान पे हमारी पाइपें निकल गई, तो इमरजेंसी में अभी हम क्या करें, एकदम हम फंड कहाँ से इसके लिए इकट्ठा करें। मान के चलिए हमने अभी MOU साइन कर दिया है, अभी आपकी जो कहते हैं पाइपलाइन या उसका एक हिस्सा निकल गया है या टूट गया है या दब गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए तो हम क्या कहाँ से फंड को उपलब्ध करें। हम पंचायत निधि से नहीं निकाल सकते, या जो हमारी कमेटी बनी है उसके पास अभी कुछ नहीं है, तो अभी खाली है, तो इसकी रिपेयर हम कैसे करें। नंबर 6, गुणवत्ता युक्त पानी, पीने लायक पानी को उपलब्ध करवाना। कई जगह हमने देखा है हमारे पास पानी है लेकिन वो पीने युक्त नहीं है, लेकिन हमारे को उस पानी को यूज करने के अलावा दूसरा कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी हम कुछ समाधान बताएंगे, वो हम दूसरे फेज में बताएंगे। तो ये समस्याएं हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई किया है पंचायतों में जाके। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, समस्या का समाधान। हमारी पहली समस्या, पानी का वितरण समान रूप से कैसे हो। तो उसमें हमने जो पहले इसको समस्या को हल करते हुए जब हमने डिस्कशन किया, तो उसमें हमने एक चीज पाई, वो क्या है, पानी का वितरण समान रूप से आधुनिक तकनीक अभी हमारे पास नहीं, उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें उपलब्ध कराना पड़ेगा। या हम 2 मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं या केरल मॉडल की बात करते हैं, हमने देखा नहीं है, सच में हम बता रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई सेंसर लगा है या कोई आधुनिक तकनीक लगी है, या बाहर के देशों की अगर भ्रमण करे, तो अब नेट के माध्यम से भी बड़ी चीजें जानकारी में ध्यान में आती है, तो वहाँ आधुनिक तकनीक का यूज किया जाता है, सेंसर, यानी जितना आपको पानी चाहिए उस हिसाब से। लेकिन यहाँ वो इम्पॉसिबल है, इतनी जल्दी इसको हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी तकनीक कि हमारा जो पानी है उस समान रूप से वितरण हो, ऐसी तकनीक को लाना, सबसे पहले ऐसी तकनीक को इजाद करना, ऐसी तकनीक को अपनी आंखों से देखना, ऐसी जगह की विजिट करना जिससे हम पानी को समान रूप से वितरण कर सके, जैसा दूसरे राज्यों में की चला है। फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं, MTW कार्यकर्ता की कमी। यह हमने भी देखा, किसी पंचायत को 6 लोग मिले, 4 लोग मिले, और किसी पंचायत के पास 1 व्यक्ति भी नहीं मिला, और जो पहले के पुराने लोग हैं वो बहुत कम है। तो आपकी पंचायत को यदि समान रूप से पानी को चलाना है, या अपनी जो पानी की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसको हल करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। यूजर एजेंसी हमारी होती है जल शक्ति विभाग, तो हम उसको अपने जो हमारा पंचायत का एक प्रोटोकॉल है, संविधान है, या हमारे पास जो अधिकार है उसका यूज करके यूजर एजेंसी को लिखना, यूजर एजेंसी को अवगत कराना कि हमारे पास, हमारी पंचायत में या हमारे वार्ड में इतने व्यक्ति की आवश्यकता है, इसलिए हम आप हमें उपलब्ध करवाए। यह भी एक समस्या का समाधान हो सकता है, जो जहाँ जिस पंचायतों में या जिस क्षेत्र में हमारे पास कार्यकर्ता की कमी हो। फिर कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, या हमें लगता है, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन मतलब कमेटी को पता होना चाहिए, VW SC कमेटी, मल्टीटास्क वर्कर जो हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, और जल शक्ति विभाग,
इन तीनों का निरंतर आपस में एक गठजोड़ कहे या बैठक कहे या कम्युनिकेशन कहे, आपस में होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। अच्छा हो रहा है फिर भी होना चाहिए, अगर बुरा हो रहा है तो भी होना चाहिए। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन बनता है तो हम इस जो हमारी ये कोऑर्डिनेशन की जो समस्याएं, जैसे समस्याओं के बारे में, तो ये हम जल्दी हल हो सकती है। फिर हम फंड्स के बारे में जाते हैं कि फंड्स कहाँ से आएंगे। अभी OMU MOU हमने साइन किया है, हम पंचायत में है, हमारा जो अकाउंट है, जो हमारे कमेटी का जो अकाउंट है वो खाली है, हमारे पास एक भी पैसा उसमें नहीं है, हम सभी जानते हैं, है ना, ये ऐसी बात है ना, हमने अकाउंट खोला पैसा नहीं है। लेकिन उसके लिए तुरंत हमें फंड की आवश्यकता है, तो वो फंड हमें कैसे उपलब्ध हो सकती है? तुरंत नहीं हो सकते, जो सभी जानते हैं, तुरंत कैसे उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन MOU साइन करने के बाद अगले बार जब हमारी शर्त जाती है 15 FC में हम इसका प्रावधान कर सकते हैं, मनरेगा में हम इसका प्रावधान कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी अभी अप्रैल में जो हमारी अभी ग्राम सभा होने जा रही है, सभी पंचायतों में हिमाचल में होगी, तो उसमें हम टैक्सीज भी पंचायत के लगा सकते हैं, पर हम वो अपनी मर्जी से नहीं थोप सकते। उसके लिए हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा। अगर आपके पास 300 परिवार है, आप 10 रुपए के हिसाब से भी उनसे ले सकते हैं, जो मैं मानता हूं। अगर हमारे पास अगर साल का 12 के 36, अगर 30 से 35 हज़ार भी इकट्ठा होता है पर ईयर, तो ये हमारा एक्स्ट्रा होगा। लेकिन ये हम अपनी मर्जी से नहीं थोप सकते, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। यह भी मैं एक फंड के बारे में हमारा एक समाधान हो सकता है, वैकल्पिक समाधान हो सकता है, मैं परमानेंटली नहीं कह सकता हूँ। फिर हम चलते हैं समस्याएं बहुत है, लेकिन हमने आइडेंटिफाई कुछ की है। पानी की गुणवत्ता, पानी की जो गुणवत्ता है वो खराब है, उसको कैसे हम ठीक करेंगे। जल शक्ति विभाग की तरफ से कैंपों का आयोजन किया जाता है। उन कैंपों का आयोजन जब हम करते हैं तो उसमें सभी लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन है। उसमें जरूरी नहीं कि पंचायत प्रतिनिधि उसमें हो, उसमें सभी लोग, मतलब जितने भी NGOs काम कर रही है, जितने भी आपके सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, या जो भी आपके काम कर रहे हैं, तो उनको सभी को उसमें सम्मिलित करके और समय समय पर जल शक्ति विभाग को कहना, या अपने कुछ 10, 12, 15 लोगों को ट्रेन करना, ताकि समय समय पर जो ये पानी की गुणवत्ता को जांचने का काम करना और पानी की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, इसके लिए काम करना। धन्यवाद। क्या कहते हैं, क्योंकि हमने किया है, कुछ तो है जो आपको कहना होगा, जो यहाँ नहीं है। एक चीज है सर जी, मल्टीटास्क वर्कर रखे जा रहे हैं, पर बेचारे को जब तक उनको अच्छी प्रॉपर वो नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, अभी तो मिल ही नहीं रही ना, तब तक वो काम इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और कुछ जैसे ठेकेदारी में रखे तो वो बोलेंगे कि आपने थोड़ी ना रखा है, हमारे को तो ठेकेदार दे रहा है या पंचायत को देना नहीं। तो ये समस्या बनी हुई है, अभी इसका हल नहीं है, इसका हल यहाँ नहीं है। ये चर्चा किया आपने ग्रुप में? आपने चर्चा नहीं की, क्या रह गया सर? और 2 पॉइंट्स आए हैं उधर से। सर जो इन्होंने बोला वैसे ठीक ही है, बोला तो ठीक है आपकी समझ से, बोला तो इन्होंने हमारी समझ से भी ठीक है जी, ठीक ही है, नहीं समझ। और कुछ इसमें बाकी जी, बहुत बढ़िया। आप वैल्यू एडिशन मैडम इस गली में आप सब ठीक है, सबकी राय से अपने खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर भी देश में साहसी लोग हैं। वेरी गुड, आपने अच्छा प्रयास किया। देखिए, वितरण को लेकर आज इन्होंने बात की है कि कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा हमें लेना पड़ेगा। हमने फर्स्ट डे में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की, उसका रिफ्लेक्शन सोच में आना शुरू हो गया है। बहुत बड़ी बात है, यही कैपेसिटी बिल्डिंग है। अगर हम उन चीज़ों को सोचना शुरू कर दें जो हम आज तक नहीं सोचते थे, वो कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर आपने सोच लिया तो होने में कोई देरी नहीं है। सारा मकसद कहाँ है? संकल्प। चीज़ें कहाँ से पैदा होती है? संकल्प से पैदा होती है, रेजोल्यूशन से होती है।
और वो हो गया अगर तो चीज़ें हो जाती हैं। कैसे होगी, क्या होगी, वो सब अलग बात है, बट होती हैं चीज़ें। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने तकनीक यहाँ पे बात की। ये तकनीक को दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। विभाग ने भी यहाँ पे बहुत नियर बाय डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तकनीक अवेलेबल है, और हम कोशिश करेंगे कि आपका एक एक्सपोजर उस जगह के लिए भी करवाया जाए जहाँ पे ये सेंसर लगे हुए। नंबर 1, जो आप कह रहे हैं कि ये तो शायद इम्पॉसिबल है इतने लेवल पे, अभी विभाग ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही IoT पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। टेंडर्स कर रहे हैं सारे डिविजन के लेवल पे, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंडक्शन होना है। ये तकनीक काम करेगी। अब किस लेवल तक वो लागू होती है, हर पंचायत तक पहुँचती है, कब पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, कैसे कंसीव कर दी गई है, ये मामले अभी समझने वाले हैं। बहुत जल्दी 4-6 महीने, साल के अंदर अंदर इसका फीडबैक पता लग जाएगा कि सिस्टम कैसे काम करने वाला है। लेकिन ये तकनीक अवेलेबल है, आपके दाएं बाएं अवेलेबल है, विभाग भी इस पे काम कर रहा है, तो ये होने वाली है। आपकी विजिट करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे, दैट इज वन थिंग। तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, MTW वाली आपने बात की है। एक तो आपने विभाग से जुड़े बात की है। नंबर 1, इनकी संख्या कम है। नंबर 2, इनको टाइमली तनख्वाह नहीं मिल रही है, और मिलती है तो कम मिल रही है, तो इनको सस्टेन करना मुश्किल है। ये तो विभाग का मामला हम विभाग तक छोड़ते हैं। मान लीजिए हम अभी बात करते हैं VWSC। हम तो सभी लोग क्या हैं, हम कमेटी के लोग हैं। VWSC हम सभी लोग इसमें। तो हमें अगर ऐसा है कांस्टेंट विभाग के एंगल पे, तो क्या हम अपने आप को इतना सशक्त बना सकते हैं कि हम अपने संसाधनों से किसी आदमी को वहाँ पे सूटेबल कंपनसेशन के साथ इंगेज कर सके? उस लेवल पे हमने जाना है जहाँ हमें सरकार या विभाग की ओर ना देखना पड़े, हम अपने संसाधनों से भी डिप्लॉय कर सके, लोगों को आइडेंटिफाई कर सके, अपने हिसाब से काम करवा सके। तो वो एम्पावरमेंट है, अगर वो लेवल हम अचीव कर पाते हैं तो। कोऑर्डिनेशन के लिए आपने बहुत बढ़िया बात की है कि समय समय पर बैठकें होनी चाहिए। इसको एक मंथली या क्वार्टरली बैठक का प्लान किया जा सकता है। बहुत बढ़िया है आइडिया। और ठीक से कार्य कराना, इसके लिए क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं? गाइड करना, उसको सपोर्ट करना, मोटिवेट करना। इसके अलावा मोटिवेशन इज वन पार्ट। देखिए, 2 चीज़ें हैं। हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भूलना नहीं है। आजकल हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां बांटी जा रही है, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज बन रहे हैं, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक तरीके से परखे हुए सिद्धांतों पर आधारित बातें हैं। मोटिवेशन एक लेवल तक काम करेगी। मोटिवेशन के साथ अगर उनको आप एग्जीक्यूशन का टूल नहीं देंगे, आप उनके लिए एक्शन प्लान बना के नहीं देंगे, तो मोटिवेशन एक लेवल तक काम करेगा, पूरा नहीं करेगा। उसके साथ हमें क्या करना है? एक एक्शन प्लान देना है। सुबह आपने इतने बजे ये काम यहाँ करना है, दिन को आप ये वाला चेक करेंगे, 1 हफ्ते के बाद इन लाइनों को आप विजिट करेंगे, देखेंगे कहीं कोई खराबी तो नहीं कहीं चल रही है। 1 महीने के बाद आपने एक मेंटेनेंस के एंगल से 4 आदमियों को लेके विजिट करना है। 15 दिन के बाद आपने टैंक को साफ करना है, और टैंक को साफ करने का प्रोटोकॉल क्या है, SOP क्या है। ये नहीं कि गमबूट पहने और छलांग दे दी नीचे और काम कर दिए, जो ऐसा अक्सर होता है। तो उसका सिस्टम क्या है, वो सब डिफाइन हमें करना पड़ेगा। जब तक वो एक चेकलिस्ट हम बना के नहीं देंगे काम करने वाले को, तब तक वो मोटिवेशन एक लेवल तक काम करेगी, पूरा काम नहीं करेगी। बहुत बढ़िया। सेफ्टी साथ नाराज है कुछ आपसे? सर, सबके सामने नहीं, अंदर की बातें। आगे आपने फंड्स की बात की है, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम? हाँ, इस पे आप विचार कर सकते हैं, कहाँ से कितना पैसा कैसे निकालना है। इसके लिए फंडिंग के लिए दूसरा ग्रुप भी है जो डिटेल में बात करेगा। गुणवत्ता को लेकर आपने बात की। गुणवत्ता के लिए क्या कर रहे हैं हम? आप कह रहे हैं कि हम विभाग को क्या करेंगे,
जब ट्रेनिंग होगी तो हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करेंगे। दैट इज ओनली सेंसिटाइजेशन पार्ट। वो सुनिश्चित नहीं करेगा कि हमारा पानी गुणवत्ता युक्त आ रहा है कि नहीं। गुणवत्ता युक्त पानी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, हमें जहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे कुछ हमें मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जो साफ पानी ही आगे छोड़े। तो मैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पीरियोडिकल वाटर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और टेस्टिंग के लिए लोगों को कुछ को ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेन लोगों के लिए भी एक पीरियोडिसिटी तय करनी पड़ेगी, कब कब वो पानी का टेस्ट करे। और टेस्ट होने के बाद वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि पानी की क्या रिपोर्ट है हमारी? हम तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, और हर व्यक्ति को जानने का पूरा राइट है कि जो मैं पानी पी रहा हूँ पीने योग्य है भी कि नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए कैसा है पानी, जानने का राइट है सबका, लाइफ का सवाल। तो इसलिए ये जो आपका आउटकम आएगा, उस आउटकम को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे आप, उसका भी सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास पंचायत में डिस्प्ले का तो इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम अभी नहीं है, तो ठीक है जब होगा तब। लेकिन हमारे पास क्या है, सोशल मीडिया टूल्स हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप पंचायत का बना हुआ है, एटलीस्ट वो डाल दो उसमें, ग्रुप में लोगों को पता चल जाएगा ये आज की हमारी क्वालिटी एनालिसिस है पानी का, लोगों को आश्वस्त हो जाएंगे। और एक और बात, इसमें हम पानी की क्वालिटी के लिए कुछ एक और भी मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी भी बताना चाहूँगा। टाटा स्वच्छ जल, टाटा की एक कंपनी है, उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला है टाटा स्वच्छ जल। वो लोग मशीन पार्ट अपना फ्री देने के लिए तैयार है, अगर हम उसके ट्रांसपोर्टेशन का, 3 साल की मेंटेनेंस का, अपकीप का खर्चा अगर उनको देते हैं तो मशीन हमें वो फ्री देते हैं। मान के चलो वो टेक्नोलॉजी हमें 50% से भी कम में उपलब्ध है, आप प्लान कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू इन दैट, हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई आज की डेट में आरओ की ज़रूरत अब नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आज तक पानी को साफ करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है, आरओ प्लांट, आरओ सिस्टम घर में लगते हैं, आरओ प्लांट्स कम्युनिटी के बड़े बड़े सब जगह लगते हैं। पहले तो वो सिस्टम था, अब इसको डिस्करेज किया जा रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से। आरओ जो है बहुत सारे मिनरल्स निकाल देता है पानी से, और जिस पानी को हम पीते हैं वो पानी हमारे लिए पौष्टिक नहीं है। तो अब आरओ की जगह में दूसरी टेक्नोलॉजीज आ गई है जो मिनरल को उस पानी में बनाए रखती है जितना हमें चाहिए, और उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होती है, अशुद्धियाँ होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जिससे कंटेमिनेशन होता है पानी, इन 3 तरह के जो अशुद्धियाँ होती है, इन तीनों अशुद्धियों को दूर करने के बाद मिनरल्स को उसमें रख के वो पानी हमें मिलता है। अगर किसी पंचायत को लगता है कि हम इनोवेटिवली कर सकते हैं, आप उसके लिए खर्च कर सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है, हम इसमें मदद कर सकते हैं, टाटा से आपको कनेक्ट कराने की मशीन आप तक पहुँचाए। तो ये भी एक है। इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करना है। एक छोटा सा एडिशन मैं करना चाह रहा हूँ जी, इम्प्योरिटीज़ को लेकर। एक तो है कि उसका जो आगे सिस्टम है प्यूरिफिकेशन का क्या सिस्टम होगा, लेकिन इससे पहले जो इम्प्योरिटी चेक करने का, एक तो अभी जो डिवाइसेस के ज़रिए आप कर रहे हैं ऑलरेडी, साइंटिफिक वैल्यू अभी पता नहीं उसका कितना है, लेकिन कुछ कंपनियां जो हैं प्राइवेट लेवल पे, एनजीओज़ रादर इंडिया के अंदर जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कुछ ऐसे डिवाइसेस उन्होंने ईजाद कर दिए हैं जो आपका मेजर टैंक है वहाँ पे उसको इंस्टॉल कर देंगे, उसकी तमाम जो हैं जो रीडिंग है, जितने भी कंटेंट्स हैं उसके, क्या कहते हैं, वाटर के, वो सारे जो हैं वहाँ पर वो डिस्प्ले कर देगा। और सिर्फ वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो मोबाइल के ज़रिए जो हैं आप जिसको भी कनेक्ट करना चाहते हो उन सब के पास जाएगा कि आज की तारीख में वाटर की आपकी जो वाटर सप्लाई वहाँ आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स है। तो वो जो है मेरे ख्याल से भी हिंदुस्तान के अंदर 3, 4 या 5 स्टेट्स के अंदर, हिमाचल में भी ऊना के अंदर जो है उसको अभी एक मास्टर प्रोजेक्ट के रूप में जो है उसको क्या कहते हैं अभी वो किया जा रहा है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में जो है वो भी हेल्पफुल हो सकता है, डिपार्टमेंट के लिए भी मैसेज है। जी बिल्कुल, थैंक यू।
ये टेक्नोलॉजी घनाटी में भी है लगी हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए AI। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यही बातें थी जो इस MOU करने के बाद आपको लगता है चैलेंज जा सकते हैं, यही है। इसके समाधान आपने खोज लिए तो कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं है, आपने समाधान भी खोज लिया, कोई चुनौती नहीं है। डटना है ना फील्ड में। लेट्स हैव अ क्लैपिंग। नेक्स्ट प्लीज। अब आएंगे धन संपदा वाले, ग्रुप नंबर 2। बजट विभाग सभी सम्मानित सदस्यों का मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं को भी खुशनसीब मानता हूँ कि आप सब लोगों के दर्शन करने का जो हमें आज जल जीवन मिशन के माध्यम से ये मौका मिला है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज ये हमारा ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और इस ट्रेनिंग में जो हमें सीखने को मिल रहा है, नए नए अनुभव सीखने में आ रहे हैं, बहुत आनंद भी आ रहा है। और शायद जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि हम किसी न किसी फील्ड को तब चुनते हैं जब हम लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि हम इस फील्ड में जा कर के कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, या जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं हम इनको अलग ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम उस फील्ड को चुनते हैं, चुनाव करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और जब चुन करके आते हैं तो सब पूरी पंचायत की एक हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि हम उन विषयों को किस प्रकार से सुलझाने का प्रयास करेंगे। और जो आज हमारा जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल पर जो एक विषय था, यह भी एक पेयजल एक ऐसी समस्या है जो मतलब पंचायत की एक मुख्य समस्या भी हम जिसे कह सकते हैं। और हमारी टीम को जो आज कार्य दिया गया था, वह दिया गया था कि हम पेयजल में एक अपने आप से पंचायत में एक्स्ट्रा फंड इकट्ठा करने के लिए क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम पंचायतों में फंड का प्रावधान कर सकते हैं। समय बहुत कम था, लेकिन हम सब लोगों की जो टीम थी, सब लोगों ने यहाँ पर 10 पॉइंट दिए हैं, जिसका मैं एक एक करके आप लोगों के बीच में उसके बारे में बताऊंगा। उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और उसमें सुधार करने के लिए अपना विचार जरूर दीजिएगा। हमारा जो पहला पॉइंट था, जब हम पंचायत स्तर पर स्वच्छ पेयजल से न्यूनतम मासिक शुल्क एकत्रित करना, वह ग्राम सभा पे डिपेंड करेगा कि वह अपनी ग्राम सभा में कितना न्यूनतम शुल्क लोगों पे लगाएंगे और लोग जिस शुल्क पर भी अपनी रजामंदी करेंगे वह शुल्क इकट्ठा करके आप इसके लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा था हमारा स्वेच्छा से दान के लिए लोगों को प्रेरित करना। जैसा कि हम लोगों ने देखा ही है कि बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं, वहाँ पे लोग अपने कोई व्यक्ति मर जाता है या किसी की याद में वो प्याऊ बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे हमें स्वच्छ पेयजल पंचायत में जो देना है वो पंचायत को भी दान के तौर पर पैसा दे सकते हैं और पंचायत उस व्यक्ति की याद में उसको एक रिकॉर्ड में अपने पास नाम भी लिखित में रख सकती है। तो इसलिए हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो है स्वेच्छा से दान के लिए लोगों को प्रेरित करना। तीसरा है व्यावसायिक संस्थानों से स्वच्छ पेयजल पर अतिरिक्त शुल्क लगाना। आज हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी शायद कोई पंचायत रही होगी जिसमें आज होम स्टे या होटल नहीं खुल गए होंगे और उन सभी लोगों ने शायद IPH के कनेक्शन ले रखे हैं और यदि पंचायत स्तर पर इस तरह के कोई व्यावसायिक संस्थान होंगे उन पे हम अतिरिक्त
शुल्क लगा सकते हैं जो पंचायत के लोगों से हटकर होंगे, क्योंकि इन लोगों का हमें जो पानी का एक खपत रहती है वो आम लोगों से ज़्यादा रहती है, इसलिए हम व्यावसायिक संस्थानों पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं। चौथा था हमारा नए पानी कनेक्शन के लिए NOC पर शुल्क लगाना। जब भी पंचायत में कोई नया कनेक्शन लेगा, हम जरूरी नहीं है बहुत बड़ा ये शुल्क मतलब उन पे NOC के लिए लगाएंगे, यह सब पंचायत में बैठक में लोग आपस में डिस्कस करके ही एक वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें NOC नए कनेक्शन पे NOC देने के लिए उस पर कितना न्यूनतम शुल्क लगाना है, ताकि जब वो शुल्क इकट्ठा हो उससे भी हमारी कुछ आमदनी बढ़ जाए। पांचवा हमारा पॉइंट था पानी के दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना वसूल करना। यह भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनका नल खराब हो जाता है लेकिन वो नल को ठीक नहीं करते और जानबूझ करके हजारों लीटर पानी वो दिन में व्यर्थ बहा देते हैं, और वो इसलिए पानी को बहा देते हैं कि उनके पीछे जुर्माना या दंड की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, तो वो हमेशा लापरवाही वो बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। इसलिए जब ये कमेटी के माध्यम से यह काम होना है और पंचायत का कार्य स्वयं करना है, तो इसमें पानी का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों पे जुर्माना भी वसूला जा सकता है, जिसके पैसे से हम फंड का एक प्रावधान कर सकते हैं। छठा हमारा पॉइंट था व्यावसायिक तौर पर पानी ले जाने वाले टैंकरों व पाइप द्वारा पानी ले जाने वाले शुल्क। हम देखते हैं कि बहुत सारी पंचायतों में पानी के टैंकर या टंकियों में भर के लोग पानी इधर उधर सेल करते हैं, उस पर भी पंचायत चाहे तो शुल्क लगा सकती है और इससे भी हमें पंचायत के लिए फंड का प्रावधान हो सकता है। सातवां जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत तौर पर पंचायत क्षेत्र के नदी नालों का पानी ले जाने हेतु NOC शुल्क व मासिक शुल्क। इस पे जो नदी नालों से पंचायत क्षेत्र से जो लोग पानी की पाइपें ले जाते हैं या ले जा चुके हैं सिंचाई के लिए, उस पर भी हम जो नई पाइपें लोग बिछाएंगे उस पर भी पंचायत शुल्क रख सकती है, या जो लोग पानी ले जा चुके हैं उन पर भी एक न्यूनतम शुल्क लगाया जा सकता है, क्योंकि वह सिंचाई के लिए पंचायत क्षेत्र से 24 घंटे पानी का इस्तेमाल करते हैं। कम से कम जो भी न्यूनतम शुल्क पंचायत द्वारा बैठक में सभी लोगों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, इस प्रकार से भी हम अपने लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं। आठवां था पानी की बचत कर व्यावसायिक संस्थानों को पानी को बेचना, सेल करना। मैं देखता हूं कि बहुत सारे होटल हमारे आसपास खुले हैं। हमारी पंचायत के नज़दीक में ही वाइल्ड फ्लावर हॉल ओबरॉय वालों का होटल है। मेरी पंचायत से वहाँ पे पानी जाता था तो दिन के कम से कम 10-20 टैंकर वहाँ पे जाते थे, तो उसे एक निजी व्यक्ति उस पानी को बेचता था। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी बिकता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10,000 लीटर का टैंकर वो कितने में बेच रहा है, और दिन के 10 टैंकरों में उस व्यक्ति की कितनी इनकम हो रही है। लेकिन हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया और जैसे कैसे भी उसको बेचना बंद करवाया, क्योंकि वह पानी हमारा जो सार्वजनिक सोर्स था उसके ऊपर से उसने बहुत मोटी पाइप, और घर में मैडम कम से कम 1-1.5 लाख लीटर का इतना गहरा उसने टैंक बना दिया था कि मतलब 10 टैंकर तो 1 घंटे में भरे जा सकते थे। तो वो हमने बंद करवाया है, और मतलब हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं है, और हम चाहते हैं कि वो पानी की बचत पंचायत करे, और यदि ऐसे कोई व्यावसायिक संस्थान उनके नज़दीक है, जैसे यहाँ ताज होटल है, तो मुझे लगता है दिन के 20 टैंकर तो यहाँ भी जाते होंगे, 10 तो जाते ही होंगे, और वो किसी पंचायत से ही जा रहे हैं और फ्री में जा रहे हैं। किसकी बेवकूफ़ी से जा रहे हैं? प्रधानों की और वहाँ के लोगों की बेवकूफ़ी से। अदरवाइज एक व्यक्ति ना कमा के पूरी पंचायत कमाए। तो आठवां जो हमारा जो नवा हमारा पॉइंट था वह है पर्यटन की दृष्टि से सरोवरों का निर्माण करवाना, झीलों और झरनों का निर्माण करवाना। यदि पर्यटन की दृष्टि से आप उस क्षेत्र को डेवलप करते हैं तो वहाँ पर भी आप पर्यटकों पे न्यूनतम एक शुल्क लगा सकते हैं, वह भी पंचायत के लिए आय का साधन बन सकता है। हमारे आसपास हिमाचल में आपको मालूम ही है कि लगभग हर क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से सुंदर है, और अगर जितना सुंदर हम बनाएंगे और पानी का भी अगर हम उसमें
इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो पानी द्वारा झरनों से और जो हमारे अमृत सरोवर है, झीलों से अगर वो टूरिस्ट पॉइंट हम बनाते हैं तो वहाँ से भी हमें पानी के माध्यम से जो है पंचायत के लिए शुल्क प्राप्त हो सकता है। 10वां हमारा था जो पॉइंट है वह है पंचायत स्तर पर यदि जो हमने आपको पॉइंट बताया, यदि इससे अधिक धनराशि एकत्रित हो जाती है तो उसे हम ब्याज के तौर पर भी लोगों में दे सकते हैं और उससे जो एक्स्ट्रा ब्याज हमें मिलेगी उसके द्वारा भी हम जो है पंचायत में जल जीवन मिशन के लिए पैसा एकत्रित कर सकते हैं और अपने गांव और पंचायत के लिए पानी की अच्छी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड। कितनी बढ़िया एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं, सभी लोग डूइंग रियली एक्सेलेंट। न्यूनतम शुल्क की आपने बात की है, ग्राम सभा डिसाइड करेगी, वो वाला मामला है। स्वेच्छा से दान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी इंडिया इज फुल ऑफ फेस्टिविटीज। हमारा देश कैसा है, त्योहार बनाने के लिए बहाना चाहिए होता हमें, हम त्योहार मनाते हैं। ये हमारी संस्कृति का बहुत सुदृढ़ एक भाग है कि हम साल भर क्या हर तीसरे चौथे पांचवें दिन कुछ न कुछ उत्सव होता है। हम एक उत्सव के माहौल में जीने की आदत है, रहने की आदत, जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, हमें नीरस नहीं होने देती है। सुबह हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे, स्ट्रेस की बात कर रहे थे। अगर ये हमारा जीने का तरीका उत्सव वाला नहीं होता तो डिप्रेशन और जो स्ट्रेस का लेवल है पता नहीं कितना ज्यादा हो गया। आप देखेंगे जन्म होता है, मृत्यु होती है, दो तो है ही है। इसके बीच में और क्या क्या होता है, क्या क्या फेस्टिवल होते हैं, व्यक्ति परख क्या क्या होते हैं। जन्मदिन, जन्म के बाद जन्मदिन 1 साल के बाद आएगा, और उसके बाद मुंडन संस्कार होगा, और क्या होगा, हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार, और शादी। सबसे पहले शादी से पहले सगाई, ये चीजें फिर क्या होता है, श्राद्ध कर्म एक होते हैं। बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जब देखिए जब ये उत्सव होते हैं उस वक्त पानी भी ज्यादा उस घर में लगता है, मानते हैं आपकी नहीं? तो अगर उस जो आदमी शादी पे 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या 11,000 रुपए या 1100 रुपए पानी के कोष के लिए नहीं दे सकते? ये हमें एक प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। लेकिन और रिटायरमेंट होती है लोगों की, प्रमोशन होती है लोगों की, जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं सेलिब्रेशन की, जहाँ पे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहाना चाहिए ना सेलिब्रेशन के लिए, तो उन सभी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके एक खुशखबरी है, लो जी, जो हमारा कॉर्पस फंड है वाटर का, वाटर फंड के लिए थोड़ा अंशदान आपकी ओर से। लेकिन लोगों की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, वो अपने आप को कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिवार्ड भी लेना चाहते कि मैंने दिया, वो मैं जो आ जाता है ना शब्द बीच में, उसको भी सेटिस्फाई करना है लोगों का। क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा और इनोवेटिव सोचो। आपने बहुत बढ़िया बातें यहाँ पे सोची है। अगर हम पानी समिति का या पंचायत का एक पेज बना दे, वेब पेज, छोटा सा, वेबसाइट नहीं बन सकती छोटी सी, तो हम फेसबुक पेज तो फ्री बना सकते हैं पंचायत का, ये तो फ्री हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकती है, इसमें हम बात करेंगे अलग से। तो उसमें आप लिखो कौन है आपके डोनर्स, लिखो वहाँ कितना दिया, हाईएस्ट से लोएस्ट की और एक लिस्ट बनाई जा सकती है। फिर कब कब किसने दिया तो सूचना वहाँ पे दी जा सकती है। इससे क्या होगा, नंबर 1, लोगों को दिखेगा कि जो मैंने दिया है मेरा नाम इसमें आ रहा है, लोग खुद को ढूंढना चाहते हैं। खबरें, हम लोकल खबरें क्यों देखते हैं कि मैं भी था वहाँ खड़ा को उस कोने में, जी मेरी खबर आ रही है, देखो मैं जो है ना उसको भी सेटिस्फाई करना। तो अगर वो अपना नाम देखेंगे वहाँ पे, लगेगा नहीं यस आई एम, लगेगा थोड़ा फील करेगा। दूसरा, एक ट्रांसपेरेंसी, जितना आपने लिया वो सबके सामने, पब्लिक देख रही है, देखने दो ना, पब्लिक का पैसा पब्लिक के सामने, क्या फर्क पड़ता है, घर से भी तो करना पब्लिक के लिए, वो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं।
पारदर्शिता है। तो ये इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम कि डोनेशन लेना है तो डोनेशन के लिए क्या क्या बहाने हम ढूंढे जहां डोनेशन की बात की जा सके। फेस्टिवल व्यावसायिक वाला आपने अच्छा लिखा है, एनओसी पर बात लिखी है, बाकी तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया। एक लास्ट में आपने बहुत यूनिक चीज़ कही है जो नॉर्मली सोची नहीं जाती है कि अगर हमारे पास पैसा अच्छी क्वांटम में हो गया तो उसको ब्याज पर भी दे सकते हैं। ये आपने लीग से हट के सोचा है। नॉर्मली इतना पैसा कमेटी के पास आए, एक सवाल है, आए और उसको इस तरह से भी हम यूज कर सके, बहुत बड़ी बात है। ये इनोवेशन है, ये इनोवेशन है। बाकी जो भी आपने अपनी बातें लिखी है बहुत खूब है। आपका ग्रुप है ये, और क्या रह गया? मैंने गलती कर दी, आपसे बिना पूछे अपनी बात कहनी शुरू कर दी। जी बोले प्लीज। सबके साथ उनके भी कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है इसमें, कुछ गड़बड़ी है। गोलमाल सबका है, आपका फिर नहीं है? वो सर आप बता दो जो गोलमाल है वो आप बताएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आपके मुंह से पता चले कि हमारे जितनी समझ है सर, जितना सोच है, बाकी तो प्रैक्टिकली पता लगेगा जैसे फील्ड में उतरेंगे क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है, कितना हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। बट अब इसके ऊपर एक्सक्यूज जो है वो आप बताएं प्लीज। आपसे लास्ट से कुछ क्या और ऐड हो सकता था इसमें, या क्या हटाया जा सकता था? सब ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग। सर इसमें एक पॉइंट ऐड हो सकता था मेरी ख्याल से, अगर मेरे को परमिशन हो। आपके ख्याल का पूरा सामान कर सर जैसे मतलब पंचायत के पास जैसे टाइट फंड है आजकल, तो हम क्यों ना पंचायत में एक वाटर टैंक खरीद लें। वाटर टैंक खरीदने के बाद जैसे मैक्सिमम आजकल घर कंस्ट्रक्शन बड़ी ज़्यादा होती है, हम अपने ही स्तर पर अपने ही लोगों को पानी देंगे वहाँ पे, मतलब पंचायत से उनको बोलेंगे। क्योंकि आजकल मामूलन होता गया है कि जिसके घर में कोई फंक्शन है या कोई वाटर टैंक मतलब लेंटर डलेगा तो वाटर गार्ड को वो बोल देते हैं यार शाम को तेरे को मैं पैसे दे दूंगा या बोतल दे दूंगा तो मेरा पानी छोड़ देना। बोतल ज्यादा चीज। हाँ, तो उसको रोकने के लिए अगर पंचायत अपने स्तर पर एक वाटर टैंक खरीद करके तो उसी को हम सेल करके वो भी एक इनकम जो है वो आ सकती है। उम्दा उम्दा उम्दा, वेरी गुड। कुछ भी आप बेहतर सोचो, उचित सोचो, लॉफुल सोचो, नैतिक सोचो, वो सब किया जा सकता है, बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, आप लोकल सेल्फ गवर्नेंस के आदमी हैं, आप स्थानीय स्वशासन है अपने आप में, आपको किसी से बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें जो आपको लगता है उचित है, अनुकूल है, कानूनन है, लोगों के भले की है, संस्थागत विकास की है, उनको लागू किया जा सकता है बिना किसी पूछे। तो ये आपके पास बहुत बड़ी एक शक्ति है। वंडरफुल, ग्रेट। लेट्स वेलकम ग्रुप नंबर 1, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले हम पंचायत की बात इसमें ज़्यादा कह रहे थे, हम पंचायत की अपेक्षा पानी समिति को एम्पावर करने की बात कर रहे थे। पंचायत तो है ही ओवरऑल, हम पंचायत समिति के परव्यू में, उनकी परिधि में रहते हुए बात ज़्यादा करें। जी प्लीज। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जल जीवन मिशन की प्यार भरा नमस्कार। प्यार की डेप्थ कितनी है इसमें? हमारी तरफ से बोल रहा था। गहराई, प्यार की गहराई कौन नाप सकते हैं? दिल की गहराई, दिल की गहराई। प्लीज। इस जल जीवन मिशन की कार्यशाला के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे से पहले दो रिप्रेजेंटेटर को, जिन्होंने बड़ी बेखूबी से अपनी बात रखी, अपना कार्य किया। और मुझे तो ऐसा लगता था कि उनको समस्या के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता था, अवगत थे, और उन्होंने फंड का भी इंतज़ाम कर लिया, तो SOP बनाने की हमारे को ज़रूरत नहीं थी। चलो, आप लोगों ने जो कार्य दिया था हम लोगों को,
हमने कोशिश की है उसमें कुछ एक पॉइंट सेट करने की। तो हमारा जो पहला पॉइंट उसमें था समय सारणी। हम एक ऐसी SOP जारी करेंगे, बनाएंगे VWSC के बिहाफ पे कि जो पानी की जो उपलब्धता हमारे पास रहेगी उसको समय सारणी में बांधेंगे कि भाई किस समय में आपने किस क्षेत्र को पानी देना है और कौन से समय में आपने किस क्षेत्र को पानी देना है। फिर वो पानी देता है। और नंबर 2 पे हम क्या आएंगे कि प्रत्येक परिवार को सुचारू रूप से पेयजल का वितरण हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इसके लिए भी हम SOP में उनको वो सारा प्रावधान हमने करवाने की बात रखी है। नंबर 3 है पानी तो मिल रहा है, ये भी सुनिश्चित कर लिया हमने कि पानी सबको मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। और उस पानी की जो गुणवत्ता है, वो पानी पीने लायक है, उसका वाटर ट्रीटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, वो और गुणवत्ता के साथ साथ मात्रा। ऐसा ना हो जैसे अभी से पहले सभी ने बात की थी, प्रधान जी ने बात की थी कि किसी को पानी कम आ रहा है, किसी को पानी ज़्यादा आ रहा है। 10 आदमी के परिवार में भी 100 लीटर पानी आ रहा है, 2 आदमी के परिवार में भी 100 लीटर पानी आ रहा है। तो इसकी जो मात्रा है, गुणवत्ता के साथ मात्रा, उसको भी सुनिश्चित करेंगे। और नंबर 4 जल रक्षक पेयजल वितरण अपने कार्य क्षेत्र में सुचारू रूप से करें। उसके लिए प्रत्येक वार्ड में VWSC सदस्यों द्वारा एक निगरानी और शिकायत रजिस्टर लगवाएंगे। उनको एक ऐसा वो सिस्टम VWSC के लिए हो कि भाई अपने पास जो भी वो कार्य करता है, पानी बांटता है, उसके लिए जिसको बोलते हैं सजेशन एंड कंप्लेंट रजिस्टर रखें। VWSC की बैठकों में पेयजल संबंधी समस्याओं का निदान हेतु तुरंत निदान हेतु निवारण, कोई भी इशू उस VWSC को अपने लेवल पे आता है तो उसके तुरंत निदान हेतु प्रयास करें। चाहे वो ग्राम पंचायत से संपर्क करे, चाहे वो उसको ग्राम पंचायत को लगता है कि हमारे लेवल पे नहीं है, एक बढ़िया सा कोऑर्डिनेशन लेके संबंधित विभाग को, जल शक्ति विभाग को भेजने की कोशिश करें, ताकि समस्या का निदान नहीं बल्कि समय रहते निदान हो जाए। ये ना हो कि किसी का पाइप का पानी आज टूटा है, समस्या आ गई, हाँ यही जवाब है, हाँ जी भेजा हुआ है जी, हमने तो रेजोल्यूशन भेजा हुआ है, हमने बात की, एक्शन साहब से बात की, तो इस समय इस बीच में 6 महीने लगे तो उस समस्या को निपटाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आप सभी समझते हैं, सभी बुद्धिजीवी आदमी बैठे कि पानी एक ऐसी आवश्यकता है कि इसको डिले नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें एक अच्छी SOP के अंदर इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भाई जो समस्या आपके पास आती है उसको रिजॉल्व करने के लिए तुरंत प्रभाव से कदम उठाए। अनुदान को संग्रहण करने का, कलेक्ट करने का, उसका क्या तरीका रहेगा, उसके लिए सुनिश्चित गाइडलाइन जारी होगी। और उसका जो लेखा जोखा है, शॉर्टकट में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि समय कम था, लेखा जोखा है कि जो निर्धारित किया है VWSC ने फंड, चाहे कितना भी मिनिमम क्यों नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट होने के साथ साथ वो खर्च हो रहा है, खर्च प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कलेक्ट तो हो रहा है या कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, उसका भी वो देखना है। अगर कलेक्ट हो रहा है तो खर्च हो रहा है, जो उसको पावर दे रखी है 15% या 20% की वटेवर, वो उसी के अनुरूप खर्च कर रहे हैं तुरंत रूप में कि नहीं कर रहे हैं, उसका भी एक ऑडिट के लिए एक सिस्टम रखेंगे। पानी का एक सुझाव हमारे सहयोगी ने दिया था कि भाई अगर पानी को सुनिश्चित करना है कि प्रॉपर कैसे बांटना है, भाई साहब ने भी बात की टेक्नोलॉजी की, सेंसर की। सेंसर के बारे में अभी हम ग्राम पंचायतों में शायद ना सोच पाए क्योंकि पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर जैसे सर ने कहा कि अगर पॉसिबल है तो ज़्यादा बढ़िया है, उसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। परंतु हमने तो अभी मीटर प्रणाली तक ही सोचा है कि भाई मीटर, ऑटोमेशन वाले मीटर खरीदे जाएं जो मार्केट में उपलब्ध है। तो उसमें पहले ही आप कमांड दे देंगे कि भाई ये 200 लीटर पे बंद हो जाएगा, 50 लीटर पे बंद हो जाएगा, जिसकी फैमिली कम है उसको कम पे ऑटोमेट किया जाए और जो ज़्यादा बड़ी फैमिली है उसको ज़्यादा वो वॉल्यूम पे बंद किया जाए। तो ऐसी हमने एक इसमें SOP में प्रावधान रखने की कोशिश की। VW सदस्यों द्वारा वो उपभोक्ता द्वारा कोई भी उल्लंघन और शिकायत मिलने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखेंगे।
ऐसा नहीं है कि BWSC मेंबर ही उल्लंघन कर सकता है, उसको तो हम पेनलाइज कर सकते हैं, उपभोक्ता भी तो कर सकता है। उन दोनों को जिस स्तर पे शिकायत आएगी, शिकायत का प्रॉपर तरीके से, शिकायत तो कोई भी आ सकती है, सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, और वहाँ बैठेंगे, जो उसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो BWSC का है, कर्मचारी सदस्य है, या चाहे उपभोक्ता है, जिस लेवल पे भी हमारे को लगेगा कि वो गलत कर रहे हैं, उससे जुर्माना का भी प्रावधान रखेंगे। इससे एक थोड़ा अनुशासन भी रह जाएगा और भविष्य में हमें पानी की समस्याओं से निपटने का जो निपटान का एक तौर तरीका है वो भी आसान हो जाएगा। और एक लास्ट का जो पॉइंट था, पेयजल के दुरुपयोग को रोकथाम करने हेतु और ठोस कदम जो पीरियोडिकली लोगों से आएंगे, ग्राम सभा से आएंगे, किसी बुजुर्ग आदमी से आएंगे, किसी अनुभवी आदमी से आएंगे, जो भी कदम हमारे पास आएंगे उसको SOP में टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे और SOP आसानी के एक बार ही जारी करेंगे। इसमें ग्राम सभा में एक स्पेशल दिन आके इस पर बात करेंगे, SOP में पीरियोडिकली अमेंडमेंट की जा सकती है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था, ये मेरा कम था, मेरे साथियों का ज़्यादा था, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या छूट गया इसमें? सर, पाजी सर, टाइम कीपर सर, सुनो जी, कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है लास्ट में? प्रधान जी नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से। जैसे किसी की समस्या आ जाती है, आज के दिन किसी की समस्या निकल गई, तो उसको BWSC तक पहुंचाने का माध्यम क्या रहेगा? या जिसको BWSC का जो उस क्षेत्र का मेंबर है उसके माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है, या फोन के माध्यम से BWSC तक पहुंचाया जा सकता है, तो लिखना इसमें रहेगा। जी राइट, आप क्या रह गया सर? इसमें सर एक जिक्र नहीं किया हमने, हाँ। इसका सामाजिक अंगेक्षण होना बहुत जरूरी है। सोशियोलॉजी सर, ध्यान से निकल गया। अतिउत्तम मैडम जी, कुछ कहना है सर? जी सर, बात करो नहीं, लेकिन जैसे हमारा प्रैक्टिकल पंचायत में रहते हैं, हमें पता चला कि एक्चुअली कोर समस्या कहाँ आती है, वो आती है हमें ग्रास रूट लेवल पे, यहाँ पर समस्या इशू क्रिएट होता है। और ज़्यादातर होता क्या है कि जैसे कोई मेंटेनेंस करनी होती है, तो उसके लिए जो होती है कमेटी हमारी, इसमें हमारी जो BWSC कमेटी, इसमें से एक कमेटी बनाई जाएगी जो उसको देखिए, उसको इसके ध्यान में लाया जाएगा, और एक होगी जो उसको रेक्टिफाई करवाएगी जल्दी विद इन टाइम फ्रेम, और जैसे ही इशू सॉल्व हो जाएगा और हमारा उतना ही विश्वास लोगों में बनेगा और ये स्मूथली काम करेगा। सब ठीक है जी। इसमें सर हमने लिखा था, पर सर ने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा भूल गए शायद। हमने इसमें SOP एक रेडी करी थी वाटर क्लीनिंग टैंक्स के लिए, जो मतलब पानी का जो भंडार हुआ उससे क्लीन करने के लिए भी हमारा जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा, जिससे क्लीन करने के बाद ये ना ऐसा ना हो कि हमने क्लीन कर दिया और उसमें कुछ बच गया और जो बाद में पानी पिए वो बीमार हो जाए, तो उसके लिए भी हमें करना है काम। राइट जी, बस सब जो उन्होंने कहा है वो टाइम मार्क को कम मिला, नहीं तो ये पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा। ये सबके ध्यान में था, बट अगर ये ना होता तो वो हो जाता। कोशिश करें, क्योंकि सर हमने इस टॉपिक पे बात की, बट टाइम वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं हो पाया। तब तक आप आ गए। चार्ट में जगह कम हो गई, आपने चार्ट मांगे नहीं, 15 मिनट लग गए। इसमें गुणवत्ता का शब्द हमने डाला, मैं बोला ना हमने डाला इसमें, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया पूरा पाया। अच्छा, पूरा एक्सप्लेन किया, मैंने गुणवत्ता शब्द डाला है। वो गुणवत्ता इसीलिए है कि पानी को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे क्लोरीनेशन करेंगे, वो पानी की गुणवत्ता। डन। देखिए, SOP बनाना इज द टफेस्ट जॉब एवर, टफेस्ट जॉब, सबसे मुश्किल काम SOP बनाना है। SOP के 3 चरण हैं। पहला ऑब्जेक्टिविटी, जो लगभग आपकी बातों में आई है, एक चरण ऑब्जेक्टिविटी का, लगभग काफी कुछ कवर इसमें हुआ। दूसरा इसमें होना चाहिए प्रोसेस, प्रक्रिया क्या हो, कोई भी आदमी पढ़ेगा उसको स्पष्ट हो जाना चाहिए, नजर मारी ये हो गया, ठीक है। वो प्रोसेस डिफाइन कैसे करनी है हमने,
हमने प्रोसेस डिफाइन करनी पड़ेगी सभी लेवल पे। एसओपी हमारा कमिटीज के लिए बनना चाहिए, एसओपी क्लीनिंग के लिए बनना चाहिए, एसओपी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनना चाहिए, एसओपी मेंटेनेंस के लिए बनना चाहिए, एसओपी सोशल ऑडिट के लिए बनना चाहिए। वो बड़ा काम है ये, वो अभी नहीं हो सकता। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमलाइन एसओपी का पार्ट। जब तक हम किसी एक्टिविटी को समय सीमा में नहीं बांधेंगे वो कभी होती ही नहीं। तो कौन सी एक्टिविटी हमने कब कब करनी है वो एसओपी है। हमने टैंक को क्लीन हर सेकंड सैटरडे को करना है महीने में, तो एसओपी है आपको। तो हर सेकंड सैटरडे को जो मर्जी हो जाए टैंक को क्लीन करना ही करना है। लेकिन उसको चेकलिस्ट क्या है उसकी, आपने वो काम किया कि नहीं किया, उसको कहाँ दिखा रहे हैं आप किसको। कुछ तो हो जहाँ उसकी एंट्री हो, कहीं लिखे हो उसको, तो पता चलेगा कि एसओपी आपने बनाया वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। गवर्नमेंट में दुनिया भर के नियम बने होते हैं, लागू हो रहे कि नहीं, कौन देखेगा उसको। तो हमें इसके लिए भी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। सही में अगर कमेटी को चलाना है हमें इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपकी प्रोसेसेस को। अगर हम उस पर कर पाए, आपके पास ऐप होगा हाथ में, ऐप से सारी एसओपीज को उसमें इनबिल्ट कर दिया जाए और उसी से आप मॉनिटर कर रहे हैं। आपका काम ड्यू कौन सा है, हुआ कि नहीं हुआ वो फटाफट बताए ऐप आपको, डिले कितना हो रहा वो डिले को भी बताए, कंप्लीट हो गया तो आपको ग्रीन सिग्नल दे। जब तक हम इस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे ना तब तक हमें मैनुअली देखना पड़ेगा, और मैनुअली काम करने में नीचे ऊपर झोल बहुत हो जाएगा। और बट एनीवे आपने अच्छी एक्सरसाइज की, ऑब्जेक्टिविटी को सामने लाने का अच्छा प्रयास किया। इस पे लेवल 2 और लेवल 3 की एक्सरसाइज करनी बाकी है, तो नेक्स्ट ग्रुप के साथ इसको कैरी आउट करेंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इनपुट है सर, छोटा जैसा इनपुट है जी, दे देना चाहता हूँ। ये सभी का जो फीडबैक है वो प्रेजेंटेशन था उसके चलते हैं। आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया, सचमुच में काबिल तारीफ है। और लंच से पहले के सेशन में जो हम बात कर रहे थे, जितने डाउट्स थे, जितना फियर था, डाउट था, कंफ्यूजन था, तो अब आप क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं और वहीं से सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती। जब आप डाउट से, फियर से क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब आप ही का आउटपुट है, आप ही का थॉट प्रोसेस है, उसी का नतीजा है, हाँ कि ना। आप अभी थोड़ा सा क्लैरिटी और एम्पावर्ड फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और बड़ी बात ये है, आप सभी ने यदि वो बातें नहीं की होती जो पहले सेशन के अंदर जो है, चाहे वो रिजर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन थी, क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्शंस थे, तो शायद ये इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आती। तो दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत ज़रूरी था। जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। उसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। दैट वाज आल्सो गुड। आर यू विद मी? यस सर। राइट। तो वो बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रयास था। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि भी इस पूरे प्रोग्राम के कामयाबी के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहला फील्ड के अंदर जो लगता है, जो पंचायत के प्रतिनिधि है, सबसे पहला काम है कि जो आपकी कमिटीज हैं, यदि वो एफिशिएंट नहीं है, सबसे पहले उनको एफिशिएंट सही मेंबर्स को लेकर के आते हैं। एफिशिएंट कमेटी से ही जो है इसकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हो। ये इफ कमेटी मेंबर जैसा फीडबैक में आया है कि अभी तो उठा करके रख दिए हैं लोग, नंबर पूरा करने के लिए, गिनती पूरा करने के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी फॉर द सेक ऑफ द कमेटी। तो वो पहला फेलियर होगा इस प्रोग्राम के अंदर यदि वो कमेटी मेंबर्स राइट नहीं। पहले ट्रेनिंग के बीच में बीआरसीज को ट्रेन किया गया, जूनियर इंजीनियर्स को ट्रेन किया गया, पंप ऑपरेटर्स को ट्रेन किया गया। वो सेशन था टीओटी, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर, जिसका पर्पस था कि वो फील्ड में जा करके उस टीम को तैयार करें जो फील्ड में काम करती है, उनको ट्रेन करें, एजुकेट करें। अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्या डिपार्टमेंट ने उसका फीडबैक लिया? जो पहली ट्रेनिंग हुई थी उस ट्रेनिंग का जो नीचे एग्जीक्यूशन होना था, और उस एग्जीक्यूशन के नतीजे क्या हैं, राइट रिजल्ट्स क्या होने चाहिए थे, उसका फीडबैक जो है बहुत जरूरी है।
क्योंकि यदि वो फीडबैक प्रॉपर तरीके से दिया गया तो वो कमेटी मेंबर को जो है चेंज करके वो कमेटी को पावरफुल कमेटी बनाया जा सकता है और सफिशिएंट एफिशिएंट लोगों को उसमें लाया जा सकता है। आप मानते हैं जब तक कमेटी आपकी क्या कहते हैं एफिशिएंट नहीं होगी तो शायद आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो वहाँ नंबर नहीं चाहिए, गिनती नहीं चाहिए, खाना पूर्ति नहीं चाहिए, वहाँ पे राइट पीपल चाहिए जिनका विल पावर भी है, जो कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, जो सीखने के लिए भी तैयार हैं, जो सर्विस देने के लिए भी तैयार हैं, सेवा भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कमेटी जो है पहला काम। उसके बाद जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं इस सारी स्कीम के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, सर्विस देने वाले लोग हैं, क्या वो एम्प्लॉयज़ का नंबर राइट है? यदि वो राइट नहीं है तो कंप्लेंट्स के ऊपर कंप्लेंट्स ही रहेगी, क्योंकि वो रिसोर्सेज ही कम है आपके पास, तो उसका एरिया ज़्यादा है, तो शायद वो उसको नहीं उस तरह से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो ये मिशन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो शायद हम उस तरह से उस एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं कर पाएंगे यदि नंबर राइट नहीं है। तो दूसरा हमारा फोकस होना चाहिए, पहला कमेटी सफिशिएंट है, एफिशिएंट लोग हैं उसमें, फिर जो नंबर है हमारा एम्प्लॉयज़ का वो सफिशिएंट है। ये सारी जो बातें हैं उसके बाद जो है ये ट्रैक पे होगी और प्रॉपर तरीके से काम होगा। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों में पंप ऑपरेटर्स तक ट्रेनिंग हुई है, जेईस की हो गई है या बीआरसीज की होगी, अभी प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं और एक मेंबर है। लेकिन जिन कमेटीज़ के जरिए जो एक्चुअल आपने उसमें फील्ड के अंदर ग्राउंड लेवल पे काम करना है, मुझे लगता है उस टीम को तो सबको ट्रेन करने की जरूरत है। दे आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन। उनका प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी उनकी तो नहीं बनी, या तो फील्ड में जा करके वो एनर्जी लगा करके आपको भी ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर बनना पड़ेगा, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अदरवाइज रिसोर्सेज के जरिए जो है उनको ट्रेन करने की जरूरत है। नॉट ओनली कमेटी मेंबर, ये जो आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनका ट्रेड का तो ट्रेनिंग एक हुआ होगा या होगा, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है ये तीन जो क्या कहते हैं पार्टनर्स हैं उनके बीच का, तो वो जो एम्प्लॉयज़ और कमेटी मेंबर जो प्रैक्टिकल में जो है ग्राउंड में काम करेंगे, तो उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लगता है आपको, हो सकता है आप पंचायत लेवल पे करें या जैसे भी डिपार्टमेंट जिस तरह से भी, लेकिन जो है जब उनको पता चलेगा हमारे राइट्स ड्यूटीज़, हमने कब क्या करना, कैसे करना, उसका डिसिप्लिन क्या है, और मेरे ख्याल से तब जो है हम लोग इसको कामयाबी के साथ जो है इस मिशन को अपना मिशन बना करके आगे लेकर के जा सकते हैं। तो ये छोटा सा इनपुट मेरा था, और इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी ट्रेनिंग, जो भी प्रोग्राम, जो भी एक्टिविटी, जो भी आपकी मीटिंग चाहे पंचायत लेवल पे होती है, कमिटीज की होती है, उसका पीरियोडिकल फीडबैक जब तक नहीं होगा, फीडबैक इज अ ब्रेड एंड बटर ऑफ द प्रोग्रेस। किसी भी प्रोग्रेस के लिए फीडबैक ब्रेड एंड बटर है। फ्यूचर की जो प्लानिंग है, पॉलिसी जो बनती है, वो तभी बनती है जब पीरियोडिकल फीडबैक जो है उस काम के, चाहे उसके अच्छे नतीजे आए, अच्छे नतीजे नहीं आए, प्रोग्रेस हुई या प्रोग्रेस नहीं हुई, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू आपको जाते जाते मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अभी तक का प्रोग्राम है और जिस तरह से आप थोड़ा क्लैरिटी की तरफ अब गए हैं, अभी आप इम्पावर्ड फील करने चाहिए, मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ में इम्पावर्ड है। तो मैं अपनी भाषा में बात कहूँगा और मैसेज है आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप भावना को समझेंगे। भाषा, शब्द, अल्फाज मेरे अपने हैं और अलग हैं, तो मैं ऐसे कहूँगा कि इसके बाद यहाँ से जाने के बाद जो है आपके पास जो ताकत और जो उम्मीद होनी चाहिए, जो हिम्मत होनी चाहिए, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। वैसे मैं आबा की बात करूँगा, आबा में यहाँ पे गॉड को कहूँगा वैसे, और लेकिन आप डिपार्टमेंट को कह सकते हैं, जल जीवन मिशन को भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई जाकर के मेरे आबा से कह दें, कोई जाकर के मेरे आबा से कह दें कि वो अपनी किरणों को अब गिन कर के रख लें। कोई जाकर के मेरे आबा से कह दें कि वो अपनी किरणों को अब गिन कर के रख लें। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को अब खुद चमकना सिखा रहा हूँ, खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या बहुत खूब।
आज समय दोबारा मिलेंगे आप 7:30 तक और आज भोजन भी यही होगा 7:30 से 8 बजे तक आप डांस भी करेंगे। आप करेंगे आधा घंटा कुछ मैं नहीं। थैंक यू वेरी मच। सो वी कंक्लूड द डे और जिनको हम जनरल डिस्कस करेंगे नथिंग अबाउट द प्रोग्राम नाउ। हम लाइफ की बात करेंगे, वैल्यूज की बात करेंगे, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात करेंगे, जनरल बात करेंगे, मजेदार बात करेंगे भाई 6:30 बजे। जिनको समय लगे, जिनको अच्छा लगे दे कैन कम एंड पार्टिसिपेट। वैल्यू एडिशन होगा वो। और जिनको नहीं है तो वो लोग 7:30 बजे जरूर आए क्योंकि डांस की अटेंडेंस लगनी है।